Hello friends, my name is Sumi Jha and welcome to my channel YN Learning Classes। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ए और एन। तो दोनों में से क्या यूज़ करना सही है, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही होता है एंड मैक्सिमम टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस जगह पे किसका यूज़ करना है, वर्ड के आगे ए लगाना है या वर्ड के आगे एन लगाना है। वैसे इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। लेकिन आज हम जो आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो हमारा ए और एन है, द को अभी हम नहीं डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा ए और एन का होता है और हम इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे हमें ए का यूज़ करना है और कहाँ पे हमें एन का यूज़ करना है। सो अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर वहाँ पे क्या बताया गया है कि एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, जिस वर्ड की शुरुआत ए, ई, आई, ओ, यू से होता है, यानी कि वोवल्स, ठीक है। जो वर्ड यानी कि अम्ब्रेला हुआ, वोवल क्या है, यू, तो यू से शुरुआत हुआ तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। बट मैक्सिमम टाइम ये एक्सेप्शन नहीं होता, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हो जाते हैं, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हर टाइम ये ट्रिक जो है वो काम नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हमारा जो है वो एन और ए में हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे सारे जो हैं वर्ड्स लिखे हैं जिसकी शुरुआत जो है वो वोबल्स से हुई है, ठीक है। देखो, ईयर, 1 रुपी नोट, अम्ब्रेला, यूरोपियन, ऑरेंज एंड यूनिट। तो इन सभी वर्ड्स की शुरुआत जो है वो वोवल्स से ही हुई है, ए, ई, आई, ओ, यू से ही हुई है। लेकिन किसी के आगे एन लगा है, किसी के आगे ए लगा है। तो अगर हम इंग्लिश ग्रामर के ट्रिक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम तो यहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे को आ गया 1 रुपी नोट तो हम तो एन लगा देंगे, क्योंकि शुरुआत जो है वो ओ से हुई है। हम बोलेंगे ये वोवल है और हम यहाँ पे एन लगा के अपने एग्ज़ाम में गलत मार्क्स लाएंगे। तो इसीलिए हमें ये सीखना है कि ये सही कैसे हो और इसकी ट्रिक क्या है। अब यहाँ आप देख सकते हैं वर्ड्स की शुरुआत तो वोवल्स हुई है और हमने लगाया कुछ अलग अलग ही है, कहीं पे एन लगाया है, कहीं पे ए लगाया है। तो इस डिफरेंस को कैसे समझे और कहाँ पर किसका यूज़ करें, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कहाँ पे ए का यूज़ करना है और कहाँ पे एन का यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो हिंदी जो है उसमें अ से लेकर अह तक स्वर कहलाता है और क से लेकर ज्ञ तक हिंदी के व्यंजन कहलाते हैं। तो हम अब पहले अक्षर की शुरुआत पर ध्यान नहीं देंगे, यानी कि स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं देंगे। हम उस वर्ड को पढ़ेंगे और उसका उच्चारण का जो ध्वनि मतलब निकलेगा, उच्चारण जब भी हम इस वर्ड का करेंगे, उच्चारण का मतलब क्या होता है, जब इस वर्ड को हम बोलेंगे, जब हम इस वर्ड को बोलेंगे और हमारे मुंह से जो साउंड यानी कि जो ध्वनि आएगी वो किससे शुरुआत होता है, हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अगर वो ध्वनि अ से लेकर अह तक के बीच में आती है तो हम एन का यूज़ करेंगे, और अगर वो ध्वनि क से लेकर ज्ञ के बीच में आती है तो हम ए का यूज़ करेंगे। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मे बी कन्फ्यूज़न होगा, डाउट होगा, बट अभी जो है मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं ईयर। तो ईयर जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या सुनने में आ रहा है, ईयर। आप इसको हिंदी में लिख के देखो, ई। तो इसकी शुरुआत जब हम बोल रहे हैं तो ई, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, ई। तो ई जो है वो हिंदी में कहाँ आता है, अ से लेकर अह के बीच में, ठीक है। मैंने क्या बताया, अ से लेकर अह के बीच में जो भी वर्ड का उच्चारण आएगा, ध्वनि आएगी, उसमें हमने क्या लिखना है, एन। तो मैंने क्या लगा दिया, ईयर के आगे एन। अब सेकंड है 1 रुपी नोट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ओ लिखा है ना, बट हमें हिंदी में पढ़ना है, ठीक है। तो 1, हमें ये नहीं देखना कि ओ लिखा है तो ओ हम ओ पढ़ने लग जाएंगे, नहीं, ये हमें इसको हिंदी में ही लिखना है। ये लिखा क्या है, 1, ओ यानी 1, व न। तो शुरुआत किससे हुई है, व से। व कहाँ पे आता है आपका, क से लेकर ज्ञ के बीच में। क से लेकर ज्ञ के बीच में जो भी वर्ड आएगा उसके आगे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, अम्ब्रेला, अ-ब-रे-ला, अ। ध्वनि कौन सी आ रही है, अ। यू नहीं देखना है, ठीक है, अ, अम्ब्रेला। अ किसके बीच में आता है, अ से लेकर अह के बीच में। तो शुरुआत क्या हुई, एन से हुई, यानी यूज़ हम किसका करेंगे, एन का। अब देखेंगे यूरोपियन, यू यानी कि य किसके बीच में आता है, क से लेकर
ग के बीच में, तो क से लेकर ग के बीच में जो भी वर्ड आएगा उसके आगे क्या लगेगा, ए। साथ में ऑरेंज मतलब ओ, ठीक है। तो या ओ जो भी आप माने कहाँ आता है, क से लेकर अ से लेकर अह के बीच में, तो क्या लगेगा, एन। अब यहाँ पे है यूनिट, यू यानी कि य कहाँ लगेगा, क से लेकर ग के बीच में यानी कि ए। इससे हमें पता चल गया, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और एग्जाम्पल लेते हैं। हॉर्स, अब देखो इसको पढ़ो, हॉर्स, ह कहाँ आ रहा है आपका, क से लेकर ग के बीच में यानी कि इसके आगे क्या लगेगा, ए का यूज़ करेंगे। अब आगे है ऑनेस्ट। ऐसे हम होनेस्ट तो नहीं पढ़ते, होनेस्ट पढ़ते तो हम ह लेके चलते, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम ध्वनि का देख रहे हैं कि ध्वनि क्या आ रही है, ओनेस्ट यानी कि अ। तो अ किसके बीच में आता है, अ से लेकर अह के बीच में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एन ऑनेस्ट। मैन, म कहाँ आ रहा है, क से लेकर ग के बीच में, तो ए का यूज़ होगा। एम ए का यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, क से लेकर अ से लेकर अह के बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन का यूज़ होगा। लास्ट है हमारा एल मतलब ए, ठीक है। तो ए ओ जो भी है कहाँ पे आ रहा है, अ से लेकर अह के बीच में, तो लगेगा एन। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो भी चीज़, जो भी ध्वनि, जब भी हम उच्चारण करेंगे, जो भी ध्वनि प्रोड्यूस होगी, अगर वो ध्वनि क से लेकर ग के बीच में है तो ए लगेगा, अ से लेकर अह के बीच में है तो एन लगेगा, अ से अह यानी कि स्वर में है तो एन और व्यंजन में है तो ए, ठीक है। तो देखा आपने कितना इजी है ये ट्रिक, और अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करते हैं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कब ए का यूज़ करना है, कब एन का यूज़ करना है। ना ही आपको इंग्लिश की ज़्यादा ग्रामर यूज़ करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, कोई रूल नहीं है। जस्ट आपको याद रखना है, स्वर और व्यंजन का ध्यान रखना है, उच्चारण करते टाइम आपको ध्वनि ध्यान रखनी है, क्या ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये ट्रिक याद रखना है, इस ट्रिक के साथ आप ईजिली से जो है ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ में लिंक जो है इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पे क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और कोई भी क्वायरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर वहाँ मैसेज करें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद वायन लर्निंग क्लासेस। सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो।